दोस्तों, हम लोग का जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू एआई। ठीक है ना। अब हम लोग क्या है, लास्ट सेशन में हम लोग का ये सेकंड सेशन है। तो सेकंड सेशन में हम लोग जो है मतलब सेकंड टॉपिक है जिसमें कि हम लोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री वगैरह जानेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। और अभी हम लोगों ने कवर कर रखा है ओवरव्यू फुल कोर्स का। ठीक है, तो ये सेकंड स्लॉट है। तो इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से रियल टाइम एप्लीकेशन तक हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है व्हाट इज़ एआई। तो एआई जो है हमारा जो कोर फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है, और इसमें जो होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ होता है और इसके ऊपर हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लर्निंग आती है। तो हम लोग लर्निंग कैसे करते हैं, अब अभी कोई चीज़ हमें सीखनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस और डेडिकेशन रिक्वायरमेंट होता है, एकाग्रता और हमारा जो है समर्पण किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो आप क्लास 1 से 12 तक या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई आप जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फोकस और डेडिकेशन। ठीक है, अब ये आता कैसे है, ये आता है कि आप जैसे इम्प्रूव करोगे अपने आप को, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस पे, वैसे वैसे लर्निंग हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब रीजनिंग आती है। ठीक है, अब हमारी दूसरी चीज़ क्या है, रीजनिंग। हमने कोई भी चीज़ सीखा, ठीक है, तो हम उसमें लॉजिक लगाते हैं कि अब ये जो चीज़ है वो क्यों है, 2+2=4 क्यों है। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो है, ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक नेचर है। ह्यूमन बिहेवियर का ये क्या है, हमारा एक नेचर है रीजनिंग लगाना। ठीक है, अब ये रीजनिंग हम किसके बेसिस पे लगाते हैं, रीजनिंग हम लगाते हैं ऑलरेडी जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके बेसिस पे तो हम लोग रीजनिंग लगाते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई एक सीरीज़ है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसके बाद क्या आएगा 6 7 8। तो रीजनिंग हमने 1 से 7 तक रीजनिंग लगाई कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर है तो आगे वाली जो सीरीज़ होगी इस तरह से होगी। अब 2 4 6 8 10, तो इसके बाद क्या आएगा 12 14। ठीक है, तो हमने क्या किया, रीजनिंग लगाया जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके बेसिस पे। तो ये हमारा लॉजिकल बेसिस हो गया। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी टास्क हो, चाहे रियल वर्ल्ड हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे कोई हम होमवर्क करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम में फंसते हैं। ठीक है, और उसे हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, चैलेंजेस आते हैं तो एक एक स्टेप में हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। किसके बेसिस पे, जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, जो रीजनिंग हमने लगाई है उसके बेसिस पे। परसेप्शन क्या है, ठीक है, हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने की जो पावर है उसे हम परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। ठीक है, ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि हमें नॉर्मल कोई एक लैंग्वेज सीखनी है, हमें आपस में बात करना है तो हम किस भाषा में बात करते हैं, हम अपनी जनरल भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, इस तरह से, या रीजनल लैंग्वेजेस में। लेकिन अगर हमें मशीनों से बात करनी है तो मशीनों से रिलेटेड लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, और वो क्या है, जैसे कि जावा है, पाइथन है, C++ है, इस तरह के। तो इसी तरह से हमारा AI भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन। और इसके बेसिस पे जो हम लोग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमने एजेंट बनाया, हमने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई, हमने चैटबॉट बनाया, तो इसके बेसिस पे जो एल्गो के हेल्प से हम लोग बनाते हैं वो हमारा क्या है, AI हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब AI जो है सिर्फ एक चीज़ नहीं कि सिर्फ हमने चैटबॉट जान लिया, ChatGPT जान लिया तो AI बस उतने तक सीमित है। AI जो है बहुत ही ब्रॉड है और एक एक करके हम लोग सब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, थिंक ऑफ AI एज ए ब्रॉड फील्ड एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, नॉट ए सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है ना, बहुत ही ब्रॉड है। अब AI की जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी क्या क्या है,
आर्टिफिशियल जो है नैरो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है ना, जैसे कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है। अब जो नैरो इंटेलिजेंस है वो छोटे छोटे टास्क करता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन में गए और हमने कोई एक सर्च किया, या नेटफ्लिक्स में गए वहाँ पे रिकमेंडेशन देखा, या अलेक्सा को या सिरी को हमने क्या किया, कोई एक टास्क करने को बोल दिया। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, चेस कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो चेस होता है ना, ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे बने, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने। अब आप इसको दूसरा टास्क बोल दोगे, और जैसे नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन को आप कुछ और बोल दोगे एलेक्सा की तरह काम करने के लिए, एलेक्सा को बोल देगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार करो, या चेस जो कंप्यूटर है उसको आप कोई और टास्क दो दोगे, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरह से सेट हुआ है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को ही कर सकता है, स्पेसिफिक टास्क के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अब हमारा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आता है। अब ये जो जनरल इंटेलिजेंस है, जो जनरेटिव एआई है, उसका ये एक सिनोनिम्स है, ठीक है। इंटेलिजेंस अक्रॉस आर डोमेन, मतलब सभी डोमेन के लिए, आप चाहे वो कोई भी डोमेन हो, फिनेंस डोमेन हो, हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, ये जो जनरेटिव एआई है ये सब में काम करता है, ठीक है, ये सब में काम करता है सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बेसिस पे। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, अब जो हमारे ये इसमें भी जो जनरेटिव इंटेलिजेंस है उसका जो जनरल एआई है वो कुछ ही पार्ट है। अभी इसका पूरा पार्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, कुछ पार्ट का यूज़ हाइपोथेटिकल है ये। अब जो हम लोग इंटेलिजेंस एआई का यूज़ कर रहे हैं उसका जो ब्रेन का लेवल है वो एक चूहे के ब्रेन के लेवल के है, ह्यूमन के अवेयरनेस के अभी बराबर उतना नहीं आया है, थोड़ा बहुत उसके इमोशंस आए हैं, ठीक है। अब सुपर इंटेलिजेंस की तो बात ही अलग हो गई। फ्यूचर पोटेंशियल एआई इज द सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस इन एवरी कॉन्सेसिव वे। अब जो है, अब बहुत ही अच्छे अच्छे जब एआई के एल्गो लिखे जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड काम करने लगेगा। अब जैसे कि मुझे खाना बनाना है तो मैंने रोबोट एक ख़रीदा और उसके अंदर अपना जो प्रोग्रामिंग है वो सेट कर दिया कि ये मुझे खाना बनाना है, ये चीज़ें हैं, अब वो सारी चीज़ें करके दे देता है, हम लोग की तरह काम करता है, एक ह्यूमन की तरह काम करता है, तो वो सुपर इंटेलिजेंस के फॉर्म में आएगा। अभी ये थ्योरेटिकल है और हाईली क्या है, डिबेटेड है। अब एआई सोचता कैसे है, अब रिएक्टिव मशीन्स है, लिमिटेड मेमोरी है, थ्योरी ऑफ माइंड है, सेल्फ अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें हैं। जो मोस्ट बेसिक एआई है वो क्या करता है, उसके अंदर पास्ट मेमोरी नहीं होती है, मतलब विदाउट मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस, मतलब मेमोरी जो होता है वो स्टोरेबल नहीं होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने कोई एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टोर नहीं करता है वो, ठीक है। अब IBM का डीप ब्लू जो चेस कंप्यूटर है इसी के बेसिस पे बना हुआ है, लिमिटेड मेमोरी। अब इसमें क्या है कि थोड़ा इसमें मेमोरी स्टोरेज का पावर होता है, जैसे मॉडर्न एआई दैट यूजेस पास्ट डेटा टू इन्फॉर्म डिसीजन, है ना। अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न। इसमें क्या होता है ना कि ये ट्रैफिक पैटर्न को पहले एनालाइज करता है, उसके डेटा को एनालाइज करता है कि हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है तो क्या क्या रूट है, उसका सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है, कि इसमें ट्रैफिक कम है, कोई भी अगर हमारे वॉरियर आता है तो हम उसे कैसे पार करते हैं, कैसे उसे डाइवर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इसमें आती हैं लिमिटेड मेमोरी में। थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। अब ये क्या करता है, थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बना, उसके बिलीफ सिस्टम, उसके जो इंटेंशन, जो सोशल बातचीत हम लोग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, फैमिली में जाते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो ये जो माइंडसेट है उसका, थ्योरी ऑफ माइंड का, ये ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए उसमें दिया होता है कि ठीक है। अभी तक लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस जो है हाइपोथेटिकल चीज़ है, अभी ये फाइनल स्टेज इसका नहीं हुआ है, ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। और ये क्या है कि मतलब प्योर साइंस फ्रिक्शन जैसे बुक होती है ना, उसके बेसिस पे है कि हम लोग का सेल्फ अवेयरनेस का जो एआई होगा, एआई
जो सेल्फ अवेयर होगा, कि मतलब उसको मतलब जैसे कि खुद से वो सारी चीज़ें, जैसे हम लोग क्या करता है, हम लोग सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना पीना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम लोग का एक पैटर्न सेट रहता है। उसी तरह से ये जो एआई होगा, ये क्या होगा, ये हमारा पूरी तरह से सेल्फ अवेयर्ड होगा, लेकिन ये हाइपोथेटिकल स्टेज पे है, अभी इसका कोई वो नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ब्रॉड लेवल पे है, उसके बाद हमारा मशीन लर्निंग आता है, उसके बाद डीप लर्निंग आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है कि ह्यूमन लाइक बिहेवियर करता है, उसका जो इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है, उसका वो हम लोग मानते हैं कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका जो अभी परफॉर्मेंस है, मतलब जितनी चीज़ों में यूज़ हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। अब मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन लर्निंग में हमारे एल्गोरिदम होता है ना, एल्गोरिदम होता है जो लर्न पैटर्न और लार्ज डेटा सेट को लेके उसको मैनिपुलेट करता है एल्गोरिदम के बेसिस पे, और हमें क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। डीप लर्निंग क्या है, ये बना है हमारे न्यूरो नेटवर्क पे। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें न्यूरो नेटवर्क का एक मैं चैप्टर बताऊंगा, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फीचर हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि जावा हो गया, सी शार्प हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, उसमें क्या होता है कि जो रूल होता है कि इफ़ देन दिस अदरवाइज देन दिस, इसके बेसिस पे बना होता है। लेकिन जो मशीन लर्निंग होता है वो क्या करता है, मशीन लर्निंग मैसिव डेटा और एल्गोरिदम को क्या करता है, लेता है और उसको जो है यूटिलाइज करके और फिर हमें क्या करता है, एकदम प्रेसाइज डेटा देता है। ठीक है, डीप लर्निंग में क्या होता है, न्यूरो नेटवर्क का यूज़ करके हमें क्या करता है, वास्ट डेटा देता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम था थोड़ा, वो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, इसी का था लेकिन थोड़ा अलग था, तो उसको हम लोगों ने देखा। अब वाई इज़ AI एक्सप्लोडिंग नाउ। AI जो है उसका जो है इन्वेंशन बहुत पहले से हुआ है। ठीक है, 1956 में पहली बार खोजा गया था, लेकिन ये अभी इतना जो है वो इतना बूम मार्केट में क्यों हो रहा है, क्योंकि बिग डेटा, हमारे पास डेटा जो है हर दिन बढ़ता जा रहा है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट आई है कि हर आदमी जो है हर मिनट में इतना MB का डेटा जो है वो कंज्यूम करता है, क्रिएट करता है, स्टोर करता है। इस तरह से वो डेटा के साथ क्या करता है, अपना काम करता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट जनरेट अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ डेटा, किसे, टेक्स्ट से, इमेजेस से, ट्रांजैक्शन से, सेंसर से, ये सारी चीज़ें क्या करता है, बिग डेटा को एनालाइज करता है। कंप्यूटर पावर, एडवांस प्रोसेसर लाइक GPU कैन नाउ हैंडल मैसिव कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट फॉर मशीन लर्निंग एट द फीजिबल स्पीड और कॉस्ट। अब ये AI आने के बाद ये जो है एकदम फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग का स्पीड जो है बढ़ जाएगा, किसी भी बड़े से बड़े डेटा को वो क्या करेगा, आसानी से लोगों की हेल्प से एनालाइज करेगा, उसे मैनिपुलेट करेगा, उसका जो है चीज़ों को आराम से एकदम जो है हमें आउटपुट बेटर वे में दे देगा। अच्छा एल्गोरिदम आ रहा है। पहले डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग मैनुअली सारे जो हैं प्रोग्राम लिखने पड़ते थे, अब क्या है, ChatGPT में आप डालिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, पूरा का पूरा डेटा आपको बिना एक लाइन कोड लिखे पूरा का पूरा डेटा जो है वो दे देगा। ठीक है, डीप लर्निंग के थ्रू। अब जो है AI जो है हमारा डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, सर्च इंजन में। ठीक है, अब हम गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च इंजन में गूगल में कुछ भी हम लोग डालते हैं तो वो AI, आप लोगों ने बगल में देखा हुआ AI मोड करके एक आता है। अब उसमें क्या होता है कि वो डेटा को AI के बेसिस पे एनालाइज करता था। पहले क्या करता था कि वो डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम होता था, उसके बेसिस पे एनालाइज करता था। अब जो है सोशल मीडिया में भी हमारा AI आ गया है। ठीक है, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि AI का कितना यूज़ करते हैं फिल्टर लगाने में, ये सब चीज़ों को, इमेज वगैरह में, हर चीज़ कंटेंट वगैरह क्रिएट करने में कितना जो है AI का आजकल यूज हो रहा है। अब नेविगेशन, हमने क्या करते हैं, नेविगेशन में मैप में डाल दिया। ठीक है, अब मैप क्या करता है कि सपोज़ सोर्स से डेस्टिनेशन तक क्या करता है कि वो हमारा सोर्स लेता है, डेस्टिनेशन लेता है, और उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करके हमें ऑप्टिमाइज वे में जो रियल रूट है रियल टाइम से वो हमें दे देता है।
अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज में जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, प्रेडिक्ट व्हाट यू विल वांट, कि क्या हम जो है क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। ये नेटफ्लिक्स में, स्पॉटिफाई में इस तरह के फ़ीचर हैं कि वो हमारे पर्सनल डेटा को लेता है, हमारे इंटरेस्ट को लेता है और उसके बाद एनालाइज करके हमें डेटा देता है कि हमें इस तरह की चीज़ें देखना पसंद है, इस तरह के जो है वीडियोस देखना हमें पसंद है। स्मार्ट असिस्टेंट, अब एक तरह से सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये हमारे क्या है, स्मार्ट असिस्टेंट है। ठीक है, हम कोई भी कमांड देते हैं वॉइस के थ्रू और वो हमें क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है कि हमें इस तरह से ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ईमेल प्रोटेक्शन, अब क्या है कि ईमेल जो होता है वो हमने भेजा, वो हमें स्पैम में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो किस तरह से डिटेक्ट करता है, तो ये एआई क्या करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है कि वो किस तरह का डेटा है, स्पैमी डेटा है कि नॉर्मल डेटा है। अगर नॉर्मल डेटा है तो हमें नॉर्मली दे देता है, अगर स्पैमी डेटा है मतलब उसका जो कंटेंट है जो ईमेल में लिखा हुआ है, तो अगर वो सही नहीं है तो हमें क्या करता है, वो स्पैम में दे देता है। ठीक है, अब जो डबल एज शॉर्ड प्रोमिसेस हैं, कंसर्न है हेल्थ केयर में, क्या है हेल्थ केयर में, क्लाइमेट साइंस में, एजुकेशन में, रिसर्च में। अब हेल्थ केयर में कोई भी पहले डिसीज़ होता था जैसे कि तो किसी आदमी को, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था कि फाइंड आउट करने में। जैसे कि कैंसर वगैरह की बीमारियां हैं, उसमें पता ही नहीं चलता था, आदमी जो है तीसरे चौथे स्टेज में पहुंच जाता था तब उसे पता चलता था, तो उसका इतना क्योर नहीं हो पाता था, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता था। लेकिन अभी क्या एआई की वजह से फटाफट वो चीज़ें जो हैं एकदम पता चल जाएंगी कि हाँ ये बंदे का ये डिजीज़ है, ये लेवल पे है, ये इशू आ रहा है, तो उसे फाइंड आउट करना और उसे मतलब सॉल्व करना, मतलब उसे सही करना, उसका ट्रीटमेंट करना अब थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लाइमेट साइंस में क्या है कि इन्वायरमेंट का हमें पता नहीं चलता था कि इस बार कब बारिश आएगी, कितनी बारिश आएगी, तो किसान वगैरह को बहुत दिक्कत होती थी। उससे वो क्या करते थे, अपना पहले से प्री प्रिपेयर्ड नहीं होते थे कि हमें किस तरह से क्या काम करना है। ठीक है, अब एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग हो गया। अब हमारा आईक्यू लेवल जो है कुछ और है, दूसरे बंदे का आईक्यू लेवल कुछ और है। हमने क्या किया, फाइंड आउट किया कि इस बंदे का आईक्यू लेवल क्या है, उसके बेसिस पे हमने उसकी सारी चीज़ें क्रिएट करके दे सकते हैं। उसका पर्सनलाइज लर्निंग हो गया कि हमें एक तरह से ये चीज़ें पर्सनलाइज लर्निंग के थ्रू हो गया है। रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च में एआई जो है वो काम करेगा। कंसर्न क्या है, बायस, प्राइवेसी का इशू होगा, जॉब्स का होगा। ठीक है, ऑटोमेशन, रिप्लेसिंग, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं लेकिन इतना कंसर्न नहीं रहेगा। आप जैसे प्राइवेसी है, प्राइवेसी में अच्छा अगर एल्गोरिथम देंगे, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो इतना रिस्क नहीं होगा। ठीक है, अब जॉब्स है, जॉब्स उनके लिए दिक्कत होगी जो एआई वगैरह को नहीं जानते हैं, लेकिन जो एआई को जानते होंगे उनके लिए क्या दिक्कत है, उनके लिए कोई इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत कंसर्न होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि लोग बता रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ठीक है, एआई रिवॉल्यूशन पूरा हमारा हो जाएगा। ठीक है, एआई रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो रोबोट्स हैं, मूवी नेरो आई इतना डीपली इंटीग्रेट हो गया अपने वर्ड्स में, ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में, कि एक तरह से रिवॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर चीज़ चेंज हो रही है अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लाइफ से लेके वर्क तक। ठीक है, तो एक यहाँ पे कोटेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट अबाउट रिप्लेसिंग ह्यूमंस, इट्स अबाउट ऑगमेंटिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम वी नेवर थॉट पॉसिबल। अब जो आदमी है वो क्या करता है कि उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, एआई के आने से अब वो फटाफट काम आए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वो काम जैसे कि 4 घंटे में करता था तो वो अब 1 घंटे में करेगा। ठीक है, अब उसको जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि सपोज़ हमें ये काम करवाना है तो इस पर डिपेंडेंट है, वो खुद भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एआई के इंट्रोडक्शन में हमारा काम करती हैं, मतलब इस तरह से होता है। अगले और हम लोगों को नेक्स्ट में कवर करना है हिस्ट्री। इसी तरह से हम लोग मॉड्यूल वाइज पूरा कवर कर लेंगे और एक बार हम लोग इसका फुल वीडियो बना लेंगे। अभी तो हम लोग स्लॉट में वीडियो बना रहे हैं, एक बार फुल वीडियो बना के इसको दे देंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।
बाय बाय, गुड बाय।